रेडियो हिंदुस्तान में मैं वर्षा अग्रवाल आज आप सभी के समक्ष एक बहुत ही अच्छे शख्स का जो एक आर्टिकल है वो पढ़ने जा रही हूँ। नाम है उनका मनोज मुंतशिर, जिनकी मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। मनोज मुंतशिर की मैं बहुत ही बड़ी दीवानी हूँ। मैंने उनके पहले भी बहुत सारे आर्टिकल, बहुत सारी चीजें, उनकी जीवनी सब कुछ पढ़ी है और मुझे भी बहुत प्रेरणा मिली कि कैसे हम अपनी इच्छा शक्ति से आगे बढ़ सकते हैं। तो हेडिंग इसकी मैं देना चाहूंगी, हम अपनी इच्छा शक्ति पर भरोसा करना सीखें। फिर देखिए इसके चमत्कार। तो सुनिएगा। इच्छा शक्ति छोटा सा शब्द है, लेकिन इसका प्रभाव हर असंभव को संभव बना सकता है। आज दुनिया में हम जो कुछ भी अच्छा, सच्चा, सार्थक देखना चाहते हैं, वह सब अटल इच्छा शक्ति का ही परिणाम है। अगर मनुष्य में इच्छा शक्ति न होती तो उसके पास न घर होता, न बिजली होती, न बल्ब होता, न स्मार्टफोन, और ना ही हम दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बना पाते, न चंद्रमा तक जा पाते, न चांद की मिट्टी को लेकर आ पाते, न मंगल तक उड़ान भरने का हौसला भरते। तो सफलता का इससे बड़ा राज और क्या हो सकता है कि जिस दिन हम इच्छा शक्ति को रामबाण की तरह अपने तरकश में जगह देने लगेंगे तो दुनिया का कोई भी लक्ष्य हमारे लिए अभेद नहीं होगा। क्या दुनिया ने कभी विचार किया था कि 1000 साल से ज्यादा पराधीन रहने वाला भारतवर्ष अर्थव्यवस्था में ब्रिटेन जैसा विकसित देश से आगे निकल जाएगा? कभी नहीं। लेकिन हम भारतवासी ने जरूर विचार किया था और इसीलिए आज हमने वो कर दिखाया जिसे दुनिया कोरी कल्पना मानती थी। इतिहास के पन्नों से पूछने पर पता चलता है कि भारतवर्ष ही वो सोने की चिड़िया थी जिसके पंखों को काटकर बदनीयत फिरंगी इंग्लैंड ले गए और इन्हीं कटे हुए पंखों को सवार कर इंग्लैंड की इकोनॉमी एक समय आसमान छूने लगी। उपनिवेश काल से पहले पूरी दुनिया की जीडीपी में हमारी हिस्सेदारी लगभग 24% थी, लेकिन 1947 में जब हम आजाद हुए तब तक जीडीपी के ये आंकड़े खिसक कर 3% पर आ चुके थे। दशरथ मांझी के पैरों के छाले से नीरज के भाले तक कितने ही ऐसे उदाहरण हमारे सामने हैं जिन्होंने इच्छा शक्ति की उजली स्याही से सफलता की पांडुलिपि पर अपने पौरस की मोहर लगाई है। लेकिन हमारी समस्या यह है कि हम आज एकांकी हो गए हैं, न ही सही नायक चुन पाते हैं और न ही उनका अनुसरण कर पाते हैं। हम सदैव इसी ऊहापोह में रहते हैं कि हमारा नायक कौन हो सकता है, किसे हम अपना आदर्श माने, किसकी दिखाई हुई राह पर हम अपना बिना शंका के चले, जिससे हमारे संघर्ष से सफलता तक की यात्रा सटीक और आसान हो जाए। दुर्भाग्यवश इसी उपाहों में हमारे जीवन का सबसे प्रोडक्टिव फेज यानी जो भी होने वाला है, युवावस्था हमारे हाथ से सूखी रेत की तरह फिसल जाती है। हाल ही में हमारे देश के एक बड़े उद्योगपति गौतम अडानी ने अपनी इच्छा शक्ति के परचम से पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया। समृद्धि के ट्रैक पर चलती हुई उनकी रेल बुलेट ट्रेन बन गई और बहुत ही कम समय में उन्होंने बड़े बड़े दिग्गजों को पीछे छोड़ दुनिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति का खिताब हासिल किया। ये हम सबके लिए गर्व की बात होनी चाहिए। किसी भारतीय ने आगे बढ़कर पूरी दुनिया को नया भारत, नया संदेश दिया, लेकिन हमें इसमें भी बुराई ही नजर आई है। जिस व्यक्ति से हमें सीखना चाहिए, जिसकी सफलताओं को मील का पत्थर बनाकर हमें आगे यात्रा करनी चाहिए, उसे हम क्या देते हैं? सिर्फ और सिर्फ आलोचनाएं। मैं जानता हूं कि हम निर्धनता और विपन्नता में सुख ढूंढना कब बंद करेंगे, कब हम पैसे को संपन्नता को आदर की दृष्टि से देखना शुरू करेंगे। हम उस संस्कृति में जन्मे हैं जहां धर्म, काम और मोक्ष के साथ अर्थ को भी जीवन के पुरुषार्थों में गिना जाता है। लक्ष्मी की पूजा करने वाली सभ्यता है हम। फिर कब हमें ये दर्शन दिया गया कि पैसा खराब चीज है? पैसे वाले बुरे लोग होते हैं। पैसा अपने आप में कभी बुरा नहीं होता यदि वो बुरे रास्ते से न कमाया गया हो। पैसे के लिए हमारी उदासीनता हमारे विकास में बहुत बड़ी बाधा है। ये सोच हमें बदलनी होगी, तभी दुनिया के बाजार में अडानी की तरह कई भारतवासी ऊंचे स्थान पर चमकते हुए मिलेंगे। यहाँ ये स्पष्ट करना जरूरी है कि उन्होंने अडानी का नहीं बल्कि इच्छा शक्ति का समर्थन किया है। यानी मनोज मुंतशिर जी ने इच्छा शक्ति का समर्थन किया है। तो उन्हीं की जुबानी